हेलो दोस्तों मेरा नाम है अतिरेक और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा बिजनेस लेसन बताने वाला हूं, एक ऐसी बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं जो ना सिर्फ इंडिया के लोगों में ठीक है और बल्कि यूएस और दूसरे बड़े डेवलप्ड कंट्री में भी बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे मिलियनेयर और बिलियनर लोगों ने इसे यूज़ किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आज इन्फॉर्मेशन का इतना ओवरफ्लो हो गया है, इतनी ज़्यादा जानकारी आ चुकी है कि ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो बिजनेस लेसन है, ये कहीं खो गया है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा इस स्ट्रेटजी को यूज़ किया है उन लोगों ने जिनके पास कुछ नहीं था, मतलब जिन्होंने अपनी शुरुआत जीरो से की और करोड़ों और अरबों रुपए का अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। दोस्तों बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी, ये बिजनेस लेसन है, द मोर यू इन्वेस्टिगेट द लेस यू हैव टू इन्वेस्ट। मतलब जितना ज़्यादा आप जो भी बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में जितनी ज़्यादा आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपना होमवर्क करेंगे, मतलब उसके बारे में जितनी मैक्सिमम जानकारी आप इकट्ठा कर लेंगे, उतना ही कम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट कम कैसे? देखिए, जब आपको अपने काम के बारे में मैक्सिमम चीज़ों का पता होगा, ठीक है, कि नुकसान की पॉसिबिलिटी किस तरीके से हो सकती है, चीज़ें कैसे काम करेंगी, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ठीक है, तो आपको पता होगा कि नुकसान, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आप नुकसान से बच जाएंगे। ठीक है, जब नुकसान से बच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो इन्वेस्ट है वो कम होगा। ठीक है दोस्तों, काम के शुरू होने से पहले ही ऐसा सोचो कि मतलब आपने काम वो शुरू कर दिया है, ठीक है, चीज़ें एकदम शुरू हो गई हैं, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, मतलब आप क्या टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, ठीक है, लोगों का क्या रिएक्शन होगा, आपका जो कस्टमर है क्या आप उसे अट्रैक्ट कर भी पा रहे हैं। मान लो कोई शॉप है तो सीधी सी बात है, नई दुकान पर आसानी से कस्टमर नहीं आते, या मान लो कोई बड़ा बिजनेस है तो रॉ मटेरियल आप कहाँ से लेंगे, वो मान लो उस चीज़ के लिए तैयार होगा नहीं होगा, और अभी तो वो आज सप्लाई कर पा रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन पता चला 6 महीने बाद उस चीज़ की सप्लाई नहीं हो पा रही, या उसने अपनी जो कॉस्ट है जितने में वो आज तैयार हुआ था उससे ज़्यादा में उसमें वो तैयार नहीं हुआ, उसने उसकी प्राइस बढ़ा दिए। तो ये सब चीज़ें, हर एक चीज़ बिल्कुल ऐसे ही जैसे मान लो आपने काम शुरू कर दिया है, चीज़ें एकदम शुरू हो गई हैं, ऐसे आप बिहेव करोगे, ऐसे आप सोचोगे तो आपको पहले से पता होगा, तो आप पूरी एक लिस्ट बना लेंगे, हर चीज़ को लिख कर तैयार कर लें पहले ही। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसा गोल्डन पॉइंट बताता हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा कि मतलब मैक्सिमम लोग जब बिजनेस शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती बता रहा हूँ आपको, जो प्रेजेंट में कंपटीशन है सिर्फ उसी को देखते हैं, उसी पर ध्यान लगाते हैं, ठीक है, यही सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों कभी भी कोई बिजनेस जो शुरू करा जाता है वो सिर्फ वर्तमान में जो कंपटीशन है, वर्तमान में जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, सिर्फ उन्हें ध्यान में रखकर बिजनेस नहीं शुरू किया जाता। फ्यूचर में जो आपका कंपटीशन होगा, फ्यूचर में जो नए कॉम्पिटिटर आएंगे, उन्हें भी आपको ध्यान में रखना होगा, और उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको अपनी बिजनेस की स्ट्रेटजी क्रिएट करनी होती है। वरना आपने देखा होगा, आपने आज बिजनेस शुरू करा, ठीक है, आज प्रेजेंट में जो कंपटीशन था उसे ध्यान में रख के आप देखेंगे कि 1 महीना या 1 साल नहीं होगा, आपको इतने सारे कॉम्पिटिटर मिल जाएंगे बाजार में बेतहाशा। तो आपको ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है ध्यान रखने के लिए, कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रेटजी इस टाइप से हो, एक ऐसी बाउंड्री है कि फ्यूचर में कितने भी कॉम्पिटिटर आ जाए, कितना भी कंपटीशन बढ़ जाए, लेकिन आपके बिजनेस पर कुछ भी फर्क ना पड़े, वरना तो आप गए, खत्म कहानी आपकी। और दोस्तों एक और गोल्डन पॉइंट, दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब बिजनेस या काम शुरू करते हैं, तो अगर मान लो उन्हें पैसे लेने होते हैं, ठीक है, मान लो उन्हें बैंक से लोन लेना है, तो वो काम शुरू नहीं होता, काम शुरू होने से पहले ही बैंक से लोन ले लेते हैं, या मान लो किसी से उधार उन्हें लेना था तो पहले ही ले लेंगे, काम शुरू नहीं होगा उससे पहले ही पैसे ले लेंगे। नहीं, ये सबसे ज़्यादा गलत है दोस्तों, मारे जाओगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे ही आपने पैसे लिए, मान लो आपने लोन लिया या आपने किसी से ब्याज पर पैसे लिए, इंटरेस्ट पर पैसे लिए, ठीक है, आपने जैसे ही लिए वो चीज़ शुरू हो गई, लेकिन अभी तक आपने अपना काम शुरू नहीं किया था, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये तो बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है, जब आपको किसी से, मान लो आप किसी से पैसे लेना चाह रहे हैं या आपको बैंक से लोन लेना है, ये बिल्कुल आपको एंड में करना है। आप पूरा एक खाका अपने काम का, पूरा एक फॉर्मेट अपने दिमाग में तैयार कर लें, और उसे ना सिर्फ दिमाग में बल्कि एक लिख लें, पूरा तैयार कर लें कि हाँ ये सब चीज़ है, ये ऐसे ऐसे होगी, इसके मतलब यहाँ पैसे देने हैं, किस टाइप में देने हैं, ट्रांजैक्शन का वे क्या होगा, वो सब चीज़ें, एक मतलब लीगल इशूज़, लीगल एग्रीमेंट, एक एक सिंगल पॉइंट आप पहले ही लिख लें लेकर स्ट्रेटजी से, ठीक है। मतलब दोस्तों आप ऐसे समझ लीजिए कि पूरी एक मशीनरी आपने तैयार कर दी है, ठीक है, पूरा सिस्टम क्रिएट हो गया है कि बस अब जो फ्यूल है, पैसे फ्यूल है, कि बस यही एक लास्ट इंग्रेडिएंट रह गया है कि जैसे ही पैसा आएगा वो फ्यूल है, फ्यूल मशीनरी में डलेगा और मशीनरी शुरू हो जाएगी, आपने जो सिस्टम क्रिएट किया है वो शुरू हो जाएगा। ये इससे क्या होगा, आप बिना वजह के जो एक्स्ट्रा लोन या इंटरेस्ट जो भी चढ़ेगा उससे आप बचेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों बिल्कुल अलग, एकदम यूनिक जानकारी है।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।